नमस्कार 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 जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मेरा नाम है बॉनी बिंद्रा। हमेशा की तरह इस बार कुछ नया आपके सामने लेकर आए हैं। माफ़ कीजिए, थोड़ी डिस्टर्बेंस वॉइस में आपको लगेगी, पर पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वी कैन नॉट हेल्प इट। आज हम आए हैं सोलन, और सोलन का सबसे बेहतरीन, सबसे यूनिक जो चीज़ मेरे को यहाँ पर आके लगी, जहाँ हम एक्सीडेंटली खाना खाने के लिए रुक गए मैं और भाई, और ये है छावनी रेस्टोरेंट। नाम बहुत ज़्यादा इंट्रूडिंग है। नाम से हमको लगा कि शायद कुछ अजीब सा होगा, कुछ आर्मी के रिलेटेड होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आर्मी की कुछ चीज़ें उसमें पड़ी होंगी, पर जब हम अंदर गए तो अंदर तो माजरा कुछ और ही था। तो आओ आपको दिखाते हैं कि छावनी जो रेस्टोरेंट है सोलन से शिमला रोड में, वो क्या है, क्या इसमें क्या क्या मिलता है, कब शुरू हुआ, किन किन लोगों को यहाँ पर भारी डिस्काउंट मिलता है, 50% तक का डिस्काउंट मिलता है, और किन लोगों को यहाँ मिलता है खाना बिल्कुल मुफ्त। तो आओ शुरू करते हैं छावनी रेस्टोरेंट का रिव्यू, और बात करेंगे यहाँ के मोमोज़ की, यहाँ की बिरयानी की, यहाँ के चिकन की, और यहाँ की आर्मी की। तो दोस्तों, शुरुआत होती है छावनी की इस एरिया से। यहाँ पर शुरू में ही आर्मी का पूरा फील आ जाता है। बाहर पार्किंग के लिए अच्छी स्पेस दी गई है, और यहाँ पर एक ऐसा नज़ारा आपको मिलेगा कि आप किसी आर्मी हेडक्वार्टर्स में आ गए हैं। तो आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर जाते हैं, बाहर एक गार्ड बैठा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा होमली डॉग है। अभी तक ये लकड़ी चबा रहा था जब हम आए। तो आगे देखते हैं कि अंदर से ये रेस्टोरेंट है वो कैसा है। आर्मी का पूरा लुक दिया गया है, और अंदर आते ही आपको वाह भाई वाह, जो वाइब है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्मी के यहाँ पर गाने चलते हैं ज़्यादातर। जो प्लेलिस्ट है वो हमेशा देश की, नेशनलिज्म की चलती रहती है। आर्मी की हमेशा वाइब आती रहती है यहाँ पर। अगर मैं पीछे घुमाकर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आर्मी जो पहले बुलेट मोटरसाइकिल इस्तेमाल करती थी अर्ली 70s में, अर्ली 60s में, तो वैसी एक लुक देने की कोशिश की गई है। आपको आते ही एक थीम का जो एक स्ट्रॉन्ग वाइब है जो मिल जाता है। हेलमेट का ग्रिल यहाँ पर मिल जाएगा, कुछ छोटे छोटे डमी जो एक टैंक्स हैं, जो छोटे ट्रक्स हैं, वो आर्मी के मिल जाएंगे। आर्मी के और सामान आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये एक छोटा, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, ये कंटेनर है उसका, और ये कुछ बुलेट्स मिल जाएंगी। ऐसे ही बीच में एक लालटेन है, और बहुत सारा सामान है जो आर्मी का, वो वहाँ पर यहाँ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे जो है वो आपका स्वागत होता है छावनी में। छावनी में आपको बता दूं कि छावनी का मतलब ही आर्मी हेडक्वार्टर्स होता है, जहाँ पर आर्मी के लोग रहते हैं। हर एक ज़िले में एक छावनी आर्मी की हुआ करती थी, अब भी होती है, बहुत सारे एरियाज में है। यहाँ डगशई में आपको छावनी एक देखने को मिल जाएगी, उसके बारे में हम वीडियो करेंगे कल। पर आज हम बात कर रहे हैं छावनी रेस्टोरेंट की। तो अगर आप ऐसा एक क्विक बाइट लेना चाहते हैं, मोमोज खाना चाहते हैं, एक पिज़्ज़ा जल्दी जल्दी खाना चाहते हैं जाते के लिए, एंड यू आर ऑन द गो, तो नीचे की जो सीटिंग है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। 2-4 बंदे यहाँ पर बैठ सकते हैं। ऐसे लगता है कि छोटे छोटे ड्रम्स को काट कर जो है ये जो चेयर्स हैं वो बनाई गई हैं। बहुत इनोवेटिव है, अच्छा लग रहा है देखने को। एक बढ़िया फील आता है, एक DIY का फील आता है कि अगर आप ज़्यादा फैंसी रेस्टोरेंट में भी आजकल जाएंगे तो वहाँ भी आजकल ऐसे थीम्स चल रहे हैं, और ये यहाँ का 5 स्टार होटल है। मतलब यहाँ पर जो DCs हैं, ADCs हैं, वो यहाँ पर आके मोमोज खाते हैं, और रोज़ शाम को यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं। तो अब हम जाएंगे ऊपर, जहाँ पर है मेन सीटिंग एरिया, जहाँ पर है रेस्टोरेंट, और जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे बंकर, जहाँ पर हम अपना अगला खाना खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या है छावनी ऑल अबाउट। आओ चलते हैं। थोड़ी सी आपको स्टेयर्स यहाँ पर चढ़कर जानी पड़ेंगी, और मैं अपने कैमरामैन रवि जी से आज बोलूँगा कि इतनी मशक्क़त करे भाई मेरे साथ। आप यहाँ पर लाजवाब खाना खाने आए हैं, तो ये थोड़ा सा मेहनत आपको हमारे साथ भी है जो करनी पड़ेगी। ऊपर आके मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमने नीचे ये नहीं देखा था। ये डमी एक ऐसा लगता है कि जैसे असल हेडक्वार्टर हो, और ये चीज़ मेरी आंखों से मिस हो गया, आई डोंट नो हाउ, पर बहुत बढ़िया लगता है। अगर हम दूर से ये चीज़ देखें तो एक ऐसा लगता है कि सच की एक मिलिट्री कैंप के अंदर हम आ गए हैं। और आओ अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। बाहर लाइटिंग की भी प्रॉब्लम होगी भाई, तो अंदर देखते हैं कि ये छावनी जो है वो कैसी है। तो वैसे ही जैसे नीचे एक आपको सेटिंग दी गई थी, नीचे एक थीम दिया गया था, आते ही
आपको वैसा कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर वॉल में डमी ट्रॉफीज़ हैं जो वो यहाँ पर हैं, डमी चक्र यहाँ पर हैं, और वॉकी टॉकीज़ हैं, टैंक्स हैं छोटे छोटे, ग्रेनेड्स हैं, बैनिकुलर्स हैं, और SMGs यहाँ पर टांगी हुई हैं AK-47 के साथ। तो ये एक आर्मी का एक वैसा आपको आते ही वाइब देता है और आपको मिलता है हर जगह पर देशभक्ति का ऐसा नमूना जो आप भूल नहीं पाएंगे अगर एक बार यहाँ पर आएंगे तो। जैसे कि हम यहाँ पर स्पेशल यूनिट की भी बात कर लें तो छावनी की स्पेशल यूनिट तो भाई कमाल की है। ये देखिए यहाँ पर आर्मी ट्रक्स के साथ आपको जब आपका खाना फिनिश हो जाता है तब आपको मिलती है इसमें क्या, सौंफ। जी हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत बढ़िया डिटेलिंग की गई है। रिजर्वेशन का जो है वो ऐसे लगाए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं ऐसे, कीप योर एरिया क्लीन, ये कोविड के चलते ऐसा रखा गया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत बढ़िया है। और ये स्वॉर्ड मेरे को नहीं पता कि क्या है, पर ये इनके ओनर से मैं मोहिंदर जी से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। और बाकी थीमिंग की गई है, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी के जवानों की एक डमी लगाई गई है, एक वैसा ही फील जो आपको बॉर्डर में या किसी भी फौजी के साथ खड़ा होके मिलता है। वो गर्व की बात जो आपके अंदर गर्व का एक फीलिंग आती है, वही इनके साथ खड़े होकर भी हमें यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आर्मी तो इंडियन है और इंडियन आर्मी के साथ आप जब भी खड़े होंगे आपको गर्व तो होगा ही। उसी के साथ एक अमर जवान जो हमारे दिल्ली में है, हमारे जवानों के लिए जो हमारे लिए शहीद हुए हैं उनके लिए बनाया गया है, उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए, उनको हमेशा याद रखने के लिए बनाया गया है। उसका एक डमी यहाँ पर है, इसको छूते ही एक वैसा ही एहसास होता है, एक वैसी ही फीलिंग आती है जैसे कि हमें दिल्ली में आती है। और उन लोगों के लिए जो लोग बहुत देश को प्यार करते हैं, भारत को प्यार करते हैं, इंडियन आर्मी के लवर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बढ़िया चीज़ आपको एक और दिखाऊंगा, पहले एक बार आप ऊपर देख लीजिए कि ऊपर क्या है। ये हमें एयरफोर्स भी ऊपर से कवर कर रहा है, और ऊपर से छावनी का, अगर आप कभी भी इंडियन आर्मी की किसी छावनी में गए हैं तो बिल्कुल ऐसा ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से ऐसा एरिया कवर रहेगा। और ये है इस रेस्टोरेंट का सबसे बेहतरीन पार्ट जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो इस रेस्टोरेंट का सबसे बढ़िया जो सबसे इंट्रूडिंग पार्ट है वो मेरे को लगा बंकर्स। अब बंकर्स, अब जब आप घर में बना रहे होते हैं 2-4 तौलिए या 2-4 आप अपने ब्लैंकेट्स इकट्ठे करके कोई भी डंडा है बीच में लगा के, तो वो बंकर आप बना लेते हैं। पर जब आप अपनी रेस्टोरेंट के लिए बंकर बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू डो नॉट वांट टू ओवर कमिट इट एंड यू डो नॉट वांट टू डू इट लाइटली, और ऐसा ना लगे कि बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। पर ये जो चीज़ है वो परफेक्ट लग रही है, क्योंकि ऐसे ही आर्मी बंकर्स हमने मूवीज़ में भी देखे हैं और ऐसे ही आर्मी बंकर्स हमने देखे हैं असलियत में भी। तो अंदर अगर हम आएंगे तो ये ऐसी सी वाइब आ जाती है। यहाँ पर टायर्स पड़े हैं, ये बोरियां जो हैं गट्टे रखे हुए हैं मेरे ख्याल से रेत के, ये बहुत बढ़िया फीलिंग देते हैं। और यहाँ पर अब जब बैठ के आप खाएंगे खाना, तो भारत का खाना खाएंगे और भारत के लिए खाना खाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर लगी। यहाँ पे व्यू भी है और लाइटिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। और खाना अभी हम थोड़े टाइम में ट्राई करेंगे। पहले हम छावनी के मैनेजर मोहन जी से बात करेंगे और उनको पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, इतना जो इन्होंने मेहनत की है, इतना थीम पूरा रचाया है, पूरा का पूरा आर्मी बेस कैंप जो है वो सोलन के बीच में ले आए हैं, उसका कारण पीछे का क्या है और यहाँ पर किन किन लोगों को मिलता है फ्री खाना। तो हमने आपको दिखा दिया कि सारा रेस्टोरेंट कैसा है, छावनी कैसे बनी हुई है, छावनी कैसे बिछी हुई है, बेटर वर्ड होगा इसके लिए। और अब हमारे साथ हैं इसके कर्ता धर्ता है, इसके मैनेजर, इसके ओनर महेंद्र जी। तो महेंद्र जी, आप पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद जी। और सर, आपने तो सच्ची में पूरी छावनी डाल लिया सोलन में। ये क्या सीन है और कहाँ से शुरू हुआ ये सारा मामला? मतलब ये बहुत अनयूजुअल चीज़ है, मैंने नहीं देखा आज तक कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट हो आर्मी थीम में। थीम रेस्टोरेंट बहुत होते हैं, पर ये इतना सारा बंदोबस्त करना, इतना रिसोर्सेज हैं वो लगाना और अपना पूरा करियर दांव पर लगाना, कहाँ से आया ये, दिमाग में कहाँ से आया ये सारी चीज़? सर एक्चुअली वी आर फ्रॉम होटेल बैकग्राउंड, तो
12 इयर्स अराउंड जॉब की दिल्ली में 5 स्टार होटल्स में। जी जी। तो हमने एक्चुअली जो थीम रेस्टोरेंट या 5 स्टार होटल्स में इस रिलेटेड माहौल में काम किया। जी। बट जब कोविड का भी टाइम आया उससे पहले मैंने मूव करने की सोची, करियर दांव पे लगाया कि क्यों ना एक शुरुआत की जाए, अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जाए। जी। तो इस दौर पे मैंने सोचा कि कुछ एक अलग चीज़ की जाए। रेस्टोरेंट तो खोलना ही है बट हम इससे अलग क्या कर सकते हैं। जी। तो जो भी अपना जो एक फील है या टच है वो स्टार्टिंग से ही आर्मी से रहा है। तो अपने कज़न्स है, हमने भी काफ़ी भर्तियां दी। मेरे रियल ब्रदर ने अराउंड 12 भर्ती दी जिसमें वो नहीं हो पाया, पर्सनल तक गया, किसी कारणवश नहीं हो सका। तो हमने क्या किया कि मेरे माइंड में ऐसा है कि क्यों ना होटल एंड आर्मी को मिक्सअप करके एक रेस्टोरेंट क्रिएट किया जाए। और इससे हम ये है कि हम देश को भी साथ लेके चलें। और इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खाने आए तो जब भी वो खाना खाएगा, जब तक जैसे प्रिपरेशन में 20-25 मिनट लगते हैं खाने में, तो तब तक वो एक राउंड लेगा जिससे कि वो देशभक्ति फील करेगा। ठीक है, पूरे दिन में कम से कम आधे घंटे देश को याद करेगा। तो वही हमारा एक मोटो है। और साथ ही साथ में हम इंडियन आर्मी जितने भी हैं उनकी फैमिलीज़ या जो भी कार्यरत हैं उनको भी साथ लेके चले हुए हैं। जी। आपने बात की इंडियन आर्मी की फैमिलीज़ की, तो इंडियन मैं जैसे इंटरव्यू में मैंने बोला था कि यहाँ पर बहुत लोगों को डिस्काउंट मिलता है और बहुत लोगों को फ्री खाना मिलता है। तो है ऐसा कुछ सीन या मैं ज़्यादा बोल गया कुछ शुरू में? सर फ्री हम वर्ड यूज़ नहीं करते जी। क्योंकि फ्री तो ऐसा है कि क्योंकि जो भी देशभक्त हैं या जो भी कारगिल वॉर्स हुई या जो भी वॉर्स हुई उसमें जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, तो एक हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहता है कि चलो हम कुछ ना करके ये कि जब भी वो कभी डाइन करने आए, क्योंकि वो जब आते तो हमसे बात करते हैं, क्योंकि जो भी एक बार आता पूछता ही कि आपके माइंड में कैसे आया है, किसका है, तो बात करके पता चल जाता है कि फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से है। तो हम उस करके उनको खाना अब कोई भी चार्जेस नहीं लेते उनसे। जी, तो विदाउट चार्जेस है जो भी जो वॉर की जो विडोज हैं या वॉर फैमिलीज हैं उससे ग्रस्त हैं उनके लिए, सबके लिए फ्री है। हाँ जी सर। और आप बता रहे थे पहले बिहाइंड द कैमरा कि कुछ लोगों के लिए डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट है क्या सच में? रेगुलर 15% डिस्काउंट है जो आर्मी है और आर्मी फैमिली से हैं जी, जो करंटली भी हाँ जी जो वर्क कर रहा है। और जो भी कोई हैंडीकैप्ड हो गया ड्यूरिंग वॉर या कोई भी आर्मी से रिलेटेड कोई भी पर्सन है तो उसको 50% डिस्काउंट है। ठीक है, एनी टाइम। और जो सोलन पुलिस है उनको 10% डिस्काउंट है। अच्छा, सोलन पुलिस तो देख लो, सोलन पुलिस वालों आपको 5% कम डिस्काउंट मिल रहा है। पर भाई इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी है, उसका एक अपना रुतबा है। आपकी कंट्रीब्यूशन हम नहीं भूल सकते, उनकी कंट्रीब्यूशन भी कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो ये सर हो गया डिस्काउंट का और शुरुआत की बात। अब ये बंकर जो मेरे को सबसे बेहतरीन चीज़ लगी जिस मेरी इंटरव्यू के लिए जो जिस चीज़ ने मेरे को पुल किया वो था ये बंकर। तो छोटे होते हम घर में बनाया करते थे बंकर छोटे छोटे, ये आपने ये कहाँ से आइडिया, वहीं से आइडिया लिया या मतलब कुछ और था इसके पीछे का कारण? सर होता क्या है, जिस माहौल में हम रहते हैं परमानेंट, हम डे नाइट यहीं रहते हैं, तो हमारे दिमाग में यही चीज़ें क्लिक करती है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी में सारा हमारा अपना ही डिज़ाइन है। ऐसा नहीं कि बाहर से किसी को ला के डिज़ाइन किया हुआ है। किसी आर्किटेक्चर ने बनाया? कोई आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया है। जो भी टायर से खुद हमने उठा के लेके आए, पेंट किए हुए हैं, ये ग्लासेस खुद कटवा के लाए हैं। ये जो भी है, चाहे जो भी अंदर की, सिर्फ ये है कि जो पेंटिंग्स बनी है वो पेंटर से बनवाई, वो हमने नहीं बनाई। बट जो है जो भी इंटीरियर का है वो खुद किया हुआ है। तो और जो नीचे वो ड्रम टाइप के लग रहे हैं चेयर्स हैं, वो आपने बनवाई हैं? वो हमने ऑर्डर पे बनवाई है। हाँ जी सर। ठीक है। और कितना टाइम हो गया आपको शुरू करे को, और कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं? मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे आर्मी बैकग्राउंड के जो रिटायर हो चुके हैं, आके भावुक होंगे, ऐसा भी कुछ होता है आपको? सर ये बहुत बार हो चुका है। और अभी तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 महीने शिफ्ट किए हुए हैं। इससे पहले हम डोमिनोज के पास थे, बट वहाँ पे थोड़ा एरिया कंजेस्टेड हो गया था, पार्किंग के इशूज़ थे काफ़ी, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। और 2 साल हमें चलाते हो गए। और हुआ भी ऐसा कि जब भी मैंने जैसे स्टार्टिंग जब वहाँ से की थी उस टाइम फर्स्ट टाइम कोविड आ गया था 2 महीने बाद ही, तो हम उसमें सर्वाइव किया। फिर हमने थोड़ा रिस्क लेके फिर इस साइड शिफ्ट किया। यहाँ पे भी कोविड स्टार्ट हो गया 2 महीने बाद। बट हुआ क्या कि हमारी स्टार्टिंग से वहाँ पे खाने की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, जो कि यहाँ पे लोकल हेड ने काफ़ी पसंद किया। अगर हम टोटल ही हाईवे पर होते तो शायद हम सर्वाइव नहीं कर सकते थे। बट हमें क्या हुआ कि जो कोविड में लोकल्स ने काफ़ी हमारा साथ दिया, उन्होंने जोमेटो के थ्रू को पर्सनल डिलीवरी, तो हम सर्वाइव कर गए उसके अपने खाने की क्वालिटी पर। और जो रही बात, जैसे काफ़ी जो रिटायर्ड पर्सन आते हैं आर्मी से रिलेटेड, रिटायर्ड आते हैं, तो वो भावुक होते ही होते हैं। क्योंकि सच कहूँ तो मैं भी इतना ज़्यादा मिलिट्री एरिया में गया नहीं हूँ, बट मेरे माइंड में है कि ऐसा होता है, तो मैंने वैसे डिज़ाइन किया। तो होता क्या है कि अगर जिन्होंने अपनी सारी उम्र ही इंडियन आर्मी मिलिट्री में स्पेंड कर दी, अगर
उनको हम वो चीज़ फील करवा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी, एक ऐसा ही वाइब आता है जैसे हम लोग कश्मीर में शूट कर रहे थे कुछ साल पहले, तो उसमें जो बंकर्स होते हैं गुलमर्ग के नीचे वो ऐसे ही कुछ दिखते हैं, जो बाहर से होते हैं और अंदर से होते हैं। तो लगता है वैसा, मेरे ख्याल से आर्मी मैन इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि जब अंदर आते हैं तो ऐसा ही लगता है कि एक बार दोबारा से वो सर्विस है जो शुरू हाँ हो जी, गई है। एक बार एक बात की बात बताता हूँ, एक कमांडोज आए थे, जी। तो अब काफ़ी टाइम बाद में ढूंढ रहे थे, मिला उन्हें, तो उन्होंने कम से कम मुझे 1 घंटा अपने पास बिठा के रखा और वो रोए लिटरली। तो उन्होंने कहा कि हम इतना स्ट्रगल करते हैं जो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर आपने वो चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखी है और आप हमें लेके चले, नहीं तो कोई भी इंडियन आर्मी को इतना फेव करते हैं, सब याद करते हैं, बट जो आपने क्रिएट किया है वो बहुत कम करते हैं। तो हमारे लिए वही बड़ी बात हो जाती है कि जो एक ओरिजिनल पर्सन हमें ये चीज़ फीडबैक मिलती है तो हमें और खुशी मिलती है, हम सोचते हैं हम कुछ और ज़्यादा कर सकें। जी, तो आपको यहाँ पर आके कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, किसी ने एतराज़ जताया आज तक कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये आप गलत कर रहे हो, सर ऐसा कोई ऐसा आप कुछ? कोई भी काम कर लो, चाहे आप अच्छा करो चाहे जितना अच्छा कर लो, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव मिलता ही है। वो स्टार्टिंग से ही आ गया। कोई ये सोचते हैं कि हम आर्मी का मिसयूज़ कर रहे हैं या हम उनके थ्रू अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वहाँ ओपनिंग की थी, मेरे पहले दिन ही ऑब्जेक्शन आ गया था हाँ। कि आपने डमी रखी हुई है आर्मी की। उस टाइम वो मतलब अभी तो हमने अंदर कवर करके रखी हुई है, पहले बाहर जैसे बंकर्स में लगी होती थी। तो उन लेडीज़ का कहना था मेरा लड़का भी आर्मी में है, ठीक है, और आप मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मैंने बोला आप नेगेटिव वेव से हट के पॉजिटिव वेव से सोचो। वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, खड़ा है, मैं क्या, मैंने इसलिए नहीं कि मैं इनके थ्रू अर्न कर रहा हूँ। आप पॉजिटिव वे में देखो तो इसमें ये है कि ये डे नाइट खड़े हुए हैं, बर्फ़ पड़ रही, बारिश पड़ी है, खड़े हैं। मैं वो संदेश देना चाहता हूँ, आप उसे पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव में मत लीजिए। तो उनको मैंने समझाया तो वो माने उस चीज़ को। और जैसे मैंने उसकी ओपनिंग भी करवाई थी रेस्टोरेंट से, तो मैंने डोगरा रेजिमेंट के थ्रू ही करवाई थी। तो उस टाइम भी मैंने ये कहा था उन्हें, सर को, कि मैं देश को लेके चल रहा हूँ साथ में, कंट्री है, मिलिट्री है, कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आपको लग रहा है कि कुछ इसमें गलत हो रखा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं रिमूव कर दूंगा। जी। बट उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं, और उनके भी काफ़ी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। कल ही स्पाठू से आए वहीं छावनी के, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, बट दोनों चीज़ें होती हैं हमारे साथ, बट ये है कि आप कैसे लेते हो उस चीज़ को। जी, तो महेंद्र जी, थीम के बारे में हमने तो चलो काफ़ी बात कर ली। यहाँ का फूड कैसा है? फूड में आप बताओ कि हम आज क्या खा सकते हैं यहाँ पर, और क्या है जो आपका सबसे ज़्यादा बिकता है? क्या है जिसकी चीज़ के बारे में मतलब लोग लाइनें भी लग जाती हैं, और क्या चीज़ ऐसी है कि जो हर टाइम अवेलेबल होती है और हर एक बंदा खाना चाहता है? हाँ जी सर, एक्चुअली हमारे पास लार्ज मेन्यू है। जी। हमने कोशिश की है कि अगर एक फैमिली आ रही है तो हर फैमिली में जितने भी मेंबर्स उनकी डिफरेंट चॉइसेस, अगर बच्चे आएंगे तो पिज़्ज़ा खाएंगे, बड़े आएंगे तो उन्हें इंडियन खाना है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। हमने कोशिश की है कि हम पूरी फैमिली को कवर करके चलें, जिसने भी खाना है वो मेन्यू में से कोई भी आइटम ले सकते हैं। इसलिए वी हैव अ मल्टी क्यूजिन मेन्यू, तो कुछ भी आप उसमें ट्राई करिए। चाइनीज़ है, इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, हिमाचली फूड है। हिमाचली फूड भी हमारा बहुत अपसेलिंग है यहाँ का। और अगर स्पेशलिटी की बात करूँ, क्योंकि इसमें जो मेन्यू में क्रिएशन है वो मेरी खुद की ही क्रिएशन है, बहुत कम चीज़ें होंगी। जैसे अगर मुर्ग मखनी है, सबकी अपनी प्रिपरेशन है, बट उसमें मेरी कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं। अगर आप पिज़्ज़ा की बात करोगे तो हम फ्रेश बेस पिज़्ज़ा बनाते हैं। फोल्डेड पिज़्ज़ा हमारा स्पेशलिटी है यहाँ का, जो सबसे ज़्यादा अच्छा जाता है। तीसरी बात की जाए मोमोज़ हमारी इतनी ज़्यादा है कि हम उसे बना ही नहीं पाते, वो बनने से पहले ही एडवांस ऑर्डर पे ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब हाँ लोग जी, बनने भी नहीं हाँ देते जी, और पहले गरम-गरम ही उठा के हाँ ले जी। जाते हैं कि एक भाई ये गेस्ट तो है जो हमारे आए थे यहाँ पे, बोल रहे थे हम पूरा वर्ल्ड घूम के गए, बट हमने ऐसे मोमोज़ कहीं नहीं खाए। तो यहाँ से 50 किलोमीटर भी पैकिंग पे गए, 100 मोमोज़। तो वो चीज़ें हैं। बाकी अगर नॉन वेज में बात की जाए तो हमारी दम बिरयानी स्पेशलिटी है, तंदूरी चिकन है, जो चीज़ें हैं। अच्छा, मतलब दम बिरयानी, मोमोज और तंदूरी चिकन, ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं, आपके जो रेगुलर्स हैं यहाँ पर। तो मोहन जी, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको लगता है कि इंडियन आर्मी के लिए आपका ये कंट्रीब्यूशन बहुत है, या आप इसमें और भी एडिशन करना चाहते हैं? और कहीं ना कहीं देखो, कुछ लोगों के दिमाग में तो आता होगा यार कि ठीक है, एक नेशनलिज्म का जो वेव है जो चल रहा है इंडिया में, और उसके रिलेटेड मतलब ठीक है, बंदा अपना काम करना चाहता है तो ये थीम में लगाकर तो ये अपना पैसा भी थोड़ा बना रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर सबकी सोच अपनी अलग अलग है। मैं तो खुद की अपनी सोच पे चलता हूँ कि मेरी ये सोच है, हम कुछ भी गलत ऐसा नहीं करते कि जो
किसी चीज़ पे या मिलिट्री थीम पे दबा पड़े, हम कोई भी ऐसा वर्ड अंदर यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ देश का फ्लैग है जो लेके चलते हैं, और हम कोई भी रेजिमेंट है या कुछ भी है वो हम यूज़ नहीं करते हैं। जो भी ऑब्जेक्शंस होती हैं, जी मार्क्स की ऑब्जेक्शन होती है, जितना मुझे नॉलेज है, जी तो हम वो चीज़ें नहीं करते हैं। हमने सिर्फ एक मिलिट्री थीम रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, और जो इसका मोटो है, मोटो यही है कि आप रेस्टोरेंट में आएँ, खाना खाने आएँ, तो आप आधा पौना घंटा जब भी तक बैठें तो देश को याद करें, जो शहीद हुए हैं उनको याद करें, जी। और हमारा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और और इसमें कुछ एडिशन करना चाहें? एडिशन तो सर इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, मेरी जो छूट गई है सारा बजट पे ही होता है। जिस बंकर में आप बैठे हो, इस जगह पे बंकर नहीं होते, यहाँ पे आर्मी के ट्रक लगाने थे मुझे, अच्छा। जो कि था पर उसका, और वो पठानकोट से आने थे जो वहाँ पे डिस्कार्ड होते जी जी हैं, जी तो वो मैंने ऑर्डर किए थे, पर उस टाइम कोविड हो गया, तो बजट थोड़ा बैलेंस हुआ, तो हमने सोचा कि कम बजट में हम अच्छा क्या कर सकते हैं, तो हमने कम बजट में ये बंकर्स तैयार किए हैं। तो अभी टेरेस रेडी होना है, टेरेस में भी बंकर्स रेडी होने हैं, और उसमें भी पूरा मिलिट्री थीम पे ही जाएगा। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस ये है कि जैसे अभी आप इस टायर्स पे बैठे हो, जी। उस पे आप वैसे नहीं बैठोगे, नीचे ऐसी टेबल्स होगी, शूज़ आप बाहर खोलोगे, अंदर गद्दे लगे होंगे, कुशन्स लगे होंगे, बार का लाइसेंस हम लेंगे आगे, तो ऊपर बार चलेगा। ठीक है, और आप बैठ के आराम से उसमें खाना खा सकते हैं, टेबल होगी। रात में वही बंकर यूज़ हो जाएंगे स्लीपिंग टेंट के लिए, तो टेबल्स रिमूव होगी, और वहाँ पे अगर आप टेंट में सोना भी चाहते हैं, आप सो भी सकते हैं। अच्छा, मतलब आने वाले टाइम में आप स्लीपिंग का अरेंजमेंट भी दे रहे हो लोगों को? हाँ जी, राइट सर। ठीक है, तो ठीक है मोहन जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो दोस्तों, ये था छावनी, सोलन का एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें आपको इंडिया की वाइब मिलेगी, जिसमें आपको भारत की वाइब मिलेगी, और जिसको आपको मिलेगी इंडियन आर्मी की वाइब। और यहाँ पर खाना कैसा है वो आपको मैं थोड़े टाइम में बताऊंगा। अभी हमारा खाना आने वाला है, रेडी हो चुका है, शायद ठंडा भी हो गया हो। देखो आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, और आप लोग लाइक बटन नहीं दबाते यार, दबाओ, नीला कर दो, और सब्सक्राइब वगैरह कर दो, दोस्तों को भेजो, उनको बताओ कि जो हाँ इंडियन आर्मी में अगर आप जाना चाहते हो तो पहला यहाँ आओ, और यहाँ आकर फील लो उस चीज़ की। चलो आते हैं, आप जल्दी जल्दी से खाने का ट्राई करते हैं, भूख बहुत लगी है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आगे एक और इंटरव्यू आपके लिए बचा कर रखी है मैंने, बहुत ही स्पेशल है, इंडियन आर्मी के साथ रिलेटेड है, इंडिया के साथ रिलेटेड है, और भारत के साथ रिलेटेड है। आओ चलते हैं खाने की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा आ चुका है यहाँ पर आर्मी का फूड ट्रक। ये फूड ट्रक आज हमने मंगाया है, इसमें ग्रिल्ड वेज सैंडविच। ग्रिल्ड वेज सैंडविच के हमने 2 ट्रक मंगाए हैं। बड़ा अजीब लग रहा है बोलने में, पर ये सच बात है कि ग्रिल्ड सैंडविच के हमने यहाँ पर 2 ट्रक मंगाए हैं, और ट्रक भर भर के हम यहाँ पर खा के फिर आगे जाएंगे और आपके लिए स्टोरी करेंगे। तो ऐसा कुछ आपको मिल जाता है, यहाँ पर चटनीज के साथ दी जाती है, और ऊपर एक प्लेटर है, नीचे डमी जो है ट्रक है, और ये चलता है। अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन हो जाता है। दिखा दूंगा कि ये ऐसे करके रिमूव हो जाता है, और ये अब हमारा ट्रक मैंने यहाँ पर कर दिया है अनलोड। तो ये भाई साहब को मैं रख दूँगा यहाँ। अब आते हैं फूड की तरफ। तो फूड जो है देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्वाद अभी मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूंगा कि हमने इसके साथ मंगाया था फ्रेश लाइम सोडा। तो फ्रेश लाइम सोडा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, फ्रेश लाइम सोडा जहाँ भी जाता हूँ ज़रूर मंगवाता हूँ। बेसिक ड्रिंक है इंडिया की, नींबू पानी और फ्रेश लाइम सोडा है, तो देखते हैं ट्राई करके। बहुत कम रेस्टोरेंट्स में होता है कि जो फ्रेश लाइम सोडा है वो एक्चुअली फ्रेश लाइम सोडा होता है, कि लाइम का ज़्यादातर टेस्ट नहीं होता है। इसमें जो दिख रहा है वो नेचुरल टेस्ट है लाइम का, और फ्लेवर यूज़ नहीं किया गया है, एक्चुअल लाइम इसमें डाला गया है। बढ़िया चीज़ है, बेहतरीन है ये, अच्छा लगा मेरे को ये ऐसा। इफ़ यू आर अ फूड लवर और आप चाहते हैं कि आपके खाने से एक फ्रेश वाइब आए, फ्रेश टेस्ट आए आपके माउथ में, आफ्टर टेस्ट जो फ्रेश रहे, ये रेस्टोरेंट अच्छा है उसके लिए। फर्स्ट बाइट से ही पता चलता है कि कैसी चीज़ें जो है वो फ्रेश यूज की गई हैं, और अंदर का मटेरियल जो है वो काफ़ी मतलब भर के डाला हुआ है, कंजूसी नहीं की है इसमें। हमें थोड़ा ऑयली है। इफ़ यू आर डायबिटिक और अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप शेफ को पहले बोल सकते हैं कि थोड़ा इसमें ऑयल कम रखें। ऑल इन ऑल ये अच्छा खाना है, और अभी मैं शांति से खाऊंगा, आपको दिखाऊंगा नहीं कि मैं और कैसे इसे बदतमीजी से खाऊंगा, और फिर हम बाहर जाके आपको
देंगे आउटरो और आपको देंगे अपना लास्ट मैसेज। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी छावनी और आपको अभी मैं खाने का रिव्यू देकर हटा हूँ। खाना बहुत अच्छा लगा। आई वॉज हेयर फॉर अ क्विक बाइट, तो मेरे को काफ़ी पसंद आया। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ की दम बिरयानी, चिकन और मोमोज़ कैसे लगे। मोमोज़ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं थे इस टाइम, क्योंकि शाम का टाइम है। बहुत जैसे कि महेंद्र जी ने बताया आपको कि अब तक तो ख़त्म हो जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अब हमको नहीं मिल पाए। हम कल दोबारा ट्राई करेंगे, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, उसको हम साथ में जोड़ देंगे, वरना आप हमको माफ़ कीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आप यहाँ आते हैं तो ये लोकेशन को ज़रूर जो है वो पिन कीजिए, बताइए लोगों को कि ये अच्छी जगह है, भारत के लिए जगह है, भारतीयों के लिए जगह है और इंडियन आर्मी के लिए जगह है। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आकर वैसा ही लगेगा कि आपने आर्मी जो है दोबारा ज्वाइन कर ली है और एक बार फिर से आप अपनी देश की सेवा के लिए तैयार हैं। आई एम बॉनी बिंद्रा साइनिंग आउट और आप जुड़े रहिए न्यूज़ एशिया हिंदी के साथ। थैंक यू।